इस वीडियो में हम जनरल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन करेंगे। उसके लिए हम पेशेंट को राइट से अप्रोच करेंगे, उसको ग्रीट करेंगे, उससे कंसल्ट लेंगे, उसको बताएंगे उसको इसमें तकलीफ नहीं होगी, उसके साथ उसको एक्सपोज करा देंगे। एक्सपोजर के लिए हमें जीफी स्टर्नल जॉइंट से लेकर मिड ऑफ थाई तक चाहिए होता है। इंस्पेक्शन में हम पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि जो एब्डोमेन है वो श्रंकन या सॉलन तो नहीं है। हम जो है पेशेंट के फुट साइड पे जाते हैं, फुट साइड पे जाके एब्डोमेन के लेवल पे आके झुक के देखते हैं। उसके साथ जो है हम फिर वापस आते हैं, अम्ब्लाइकस देखते हैं कि वो इवर्टेड तो नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ प्रोट्रूडेड जो होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि स्ट्राया तो नहीं है। अगर हमारे पास एब्डोमेन पिंक या वाइट हो तो उसमें हमारे पास जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो रप्चर्ड होते हैं। इसके अलावा हम स्पाइडर निवाई देखते हैं, हमारे पास स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हम स्कार्स देखते हैं, हम जो है पल्सेशंस चेक करते हैं। पैल्पेशन की हमारी 3 टाइप्स होती हैं, एक सुपरफिशियल पैल्पेशन होती है, एक डीप पैल्पेशन होती है और एक विसरल पैल्पेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्डोमेन के कौन कौन से रीजन होते हैं। हमारे पास 9 रीजन होते हैं। सुपीरियरली हमारे पास राइट एंड लेफ्ट, हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होते हैं। मिड में हमारे पास एपीगैस्ट्रियम होते हैं। फिर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हमारे पास लंबर रीजन आता है और मिड में हमारे पास अम्बिलिकल रीजन आता है। इनफीरियरली हमारे पास राइट एंड लेफ्ट एलियक रीजन आता है और मिड में हमारे पास आता है हाइपोगैस्ट्रियम। अब जब हम स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल पैल्पेशन तो हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं और एक एस बनाते हैं पूरा इस तरह। किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड पे एंड कर सकते हैं। सुपरफिशियल पैल्पेशन के लिए हमें पूरा हैंड रखना है, सिर्फ फिंगर्स नहीं रखनी, और ऑल 9 रीजन्स को इस तरह टच करना है। साथ में पेशेंट के फेस पे देखते रहना है कि उसको एक्सप्रेशन पे पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ में हम पेशेंट जो है हम उससे पूछेंगे भी कि अगर पेन फील हो तो वो बताए। जब पेशेंट को अगर कोई किसी कंप्लेंट के साथ आया कि किसी रीजन में उसको पेन है तो वो वाला रीजन जो है हम एंड पे करेंगे और जो हम एस फॉर्म कर रहे हैं उसमें वो रीजन हम एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद हमारे सुपरफिशियल पैल्पेशन के बाद डीप पैल्पेशन आता है। डीप पैल्पेशन में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से कहते हैं कि वो रेस्पिरेशन करें। जब उसका एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है तो उसके साथ हमारा हैंड भी अंदर जाता है और फिर हम इंडेक्स फिंगर जो है वो थोड़ा सा ऊपर इस तरह ऊपर उठाते हैं। इस तरह जब वो अंदर जाएगा तो हम थोड़ा सा इस तरह हाथ कर देते हैं जो उसकी रेस्पिरेशन के साथ ऊपर आता है। अब हमारे पास जो उसमें पेन फील होता है वो टेंडरनेस हो सकता है, रीबाउंड हो सकता है। रीबाउंड का ये मतलब है कि जब ऊपर आ रहा हो तब पेशेंट को पेन फील हो, तो हम साथ साथ एक्सप्रेशन में दोबारा देखते रहते हैं। हम ऑल 9 रीजन्स पे डीप पैल्पेशन भी करते हैं। अच्छा, डीप पैल्पेशन के बाद हमारे पास विसरल पैल्पेशन आती है। विसरल पैल्पेशन हमारे पास ऑर्गन्स की होती है। तो ऑर्गन्स के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लिवर का। लिवर की पैल्पेशन में हम इस तरह हाथ रखते हैं, हम राइट इलिक रीजन से स्टार्ट करते हैं और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक जाते हैं। इस तरह हम रखते हैं और इस तरह दबाने के बाद इस तरह वापस जैसे डीप पैल्पेशन में किया था इसी तरह करते हैं। साथ साथ हम करते रहते हैं, ऊपर चलने भी जाते हैं। यहाँ पर हमें नॉर्मल लिवर में हमें लिवर का बॉर्डर फील नहीं होता। अगर लिवर हमारे पास सॉलन हो तब हमें फील होगा। लिवर के बाद हम स्प्लीन की तरफ चलते हैं। लिवर हमारा जब सॉलन होता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो इस वजह से इस तरह फील होता है। जब स्प्लीन है वो हमारे पास डायगोनल इस तरह सॉलो करता है। तो हम जो है राइट इलिक रीजन से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक जाते हैं। इस तरह डायगोनल हम विसरल पैल्पेशन ऑफ स्प्लीन करते हैं। इस तरह हम करते हैं। इसमें जो है हमें दोबारा स्प्लीन फील नहीं होती, नॉर्मल स्प्लीन फील नहीं होती। उसके बाद हम किडनीज की पैल्पेशन करते हैं। हम एक हैंड ऊपर रखते हैं, एक हैंड नीचे रखते हैं लंबर रीजन में और हम उसको प्रेस करते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा कंपेयर भी कर लेते हैं दूसरी साइड से। ये हमारी पैल्पेशन कंप्लीट हो गई। अब हम शिफ्टिंग डलनेस करेंगे। शिफ्टिंग डलनेस के लिए हम इन्वर्टेड टी बनाते हैं। हम लाइक से स्टार्ट करते हैं परकशन, फिर हम राइट साइड पे जाते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ये हमारे पास रेजोनेंट अगर हो तो शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होती है। अब फ्लूइड थ्रिल हम करेंगे। फ्लूइड थ्रिल के लिए हम लंबर रीजन पे एक साइड पे इस तरह हैंड प्लेस करेंगे, दूसरी साइड पे हम टैप करेंगे। हमें अगर अपने ऑपोजिट साइड पे, अगर मैं जैसे इसमें लेफ्ट हैंड है, हमें फ्लूइड फील हो तो इसका मतलब है कि एसाइडीज है। अगर पेशेंट ओबीस है, उसको फैट है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपना हैंड इस तरह रखें ताकि फैट की कंडक्शन वो ख़त्म हो जाए।
फिर हम इस तरह करते हैं और फिर उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट इस तरह भी कर देते हैं। सबसे पहले लिवर की परकशन करते हैं। सुप्रास्टाइनल नॉच के साथ हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को नोट करते हैं, वहां से हम परकशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड पे आते हैं, फिर फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे हमें डलनेस फील होती है, यहाँ पे राइट साइड पे हमें लिवर फील हो जाता है। फिर हम इसी तरह करते रहते हैं। फिर हम जब हमें लिवर फील हो गया, फिर हम राइट इलियक रीजन से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इसमें हमें नॉर्मल लिवर में परकशन में ऊपर जाते हुए डलनेस फील नहीं होती। उसके बाद हम स्प्लीन करते हैं। स्प्लीन दोबारा हम डायगनली जाते हैं राइट इलियक से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक। इसमें भी हमें डलनेस फील नहीं होती है। हमारे पास एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप है, वो ऑस्कल्टेशन है। ऑस्कल्टेशन के लिए हम स्टेथोस्कोप जो है चेक करते हैं कि वर्किंग है या नहीं है, ओपन है या नहीं है। हम अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड पर डायफ्राम प्लेस करते हैं और हम बबल साउंड्स को हेयर करते हैं। नॉर्मली बबल साउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हमारा कंप्लीट एग्जामिनेशन हो गई। हम पेशेंट को, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को बताते हैं कि आपका हमने मायना कर दिया, आपको कोई मसला नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने एक्सपोज्ड एरिया को कवर कर दें।